हेलो बच्चों, लेक्चर को स्किप करने की गलती मत करना। अगर आपको जर्नल वाकई अच्छा करना है, जर्नल की पकड़ अच्छी बनानी है, तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट करना प्लीज। जर्नल आपका क्लास के स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक साथ नहीं छोड़ने वाला है। अगर आप सीए भी बन गए ना, तो भी आपको जर्नल ही बनाना है। टेली में एंट्रियां ठोकनी है भाई। अगर बिना टेली में एंट्री ठोके आपको अकाउंट्स नहीं बन पाएंगे, सोच लेना। तो आप चाहे टेली में करो, चाहे किसी भी सॉफ्टवेयर में करो, एंट्री तो आपको करनी ही पड़ेगी। चाहे 12th के बच्चे हो, चाहे सी फाइनल के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम के स्टूडेंट हो, सबको जर्नल अच्छे से आना चाहिए। तो आज जर्नल का मैं आपको एक ऐसा सुपर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जिससे 99% एंट्री सॉल्व होने लग जाएगी आप लोगों से। उस चीज से आप एंट्रीज को समझने लग जाओगे काफी हद तक। तो सर वो रूल्स क्या है? ये है बिजनेस और ये है बिजनेसमैन। वो देखो, दिख रहा है, दूर खड़ा किया मैंने उसको, भाई दूर है। हम हिसाब किताब इसका नहीं करेंगे, हम हिसाब किताब बिजनेस का करेंगे। हम हिसाब किताब किसका करने वाला? बच्चों पहले ये सोचो, सर हम हिसाब किताब बिजनेस का करने वाला है, ना कि बिजनेसमैन का। चाहे ये बिजनेस के अंदर 4 लाख रुपए डाल दे, लेकिन हम तो हिसाब किताब बिजनेस का करेंगे, इसका करेंगे ही नहीं। सर फिर ये 4 लाख का क्या? तो ये बिजनेस में आया है ना, उसका हिसाब किताब अपन लिख देंगे। मान लो आप यहाँ अकाउंटेंट बन के बैठे हो, ये बंदा बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर रुपए डाल रहा है, देखो डाल रहा है ना, 4 लाख रुपए डाल रहा है। इन रुपए को अपन क्या बोलेंगे? कैपिटल। सिर्फ हम इसका एक हिसाब लिखेंगे, इसने पैसे दिए बिजनेस में और 4 लाख रुपए दिए और पूंजी के पैसे दिए। जब भी बिजनेसमैन बिजनेस को पैसे देगा, कैपिटल के नाम से अपन एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर, एंट्री हो गई। और ये आपने एंट्री बहुत रटी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। कुछ टाइम बाद गुजरने के बाद इस बंदे को और पैसों की जरूरत पड़ी, बिजनेस को, बंदे को नहीं, बिजनेस को। बंदे को जरूरत पड़ी थी, बिजनेस ने निकाल के लेके चला जाएगा, बंदे को नहीं। बिजनेस को कुछ दिन बाद और पैसों की जरूरत पड़ी थी, इसने ले लिया बैंक से लोन। कितने का? 6 लाख का। बन गई एक तरह की लाइबिलिटीज। खुद ने डाला कैपिटल बन गई, बैंक से लिया तो लाइबिलिटीज बन गई। कैसी लाइबिलिटीज? बैंक लोन की लाइबिलिटीज बन गई। अब इसने बैंक से लोन ले लिया, इसकी एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सर इन दोनों एंट्री को अच्छे से देखो, क्या समझ में आता है? कुछ समझ में आ रहा है बेटा? क्या समझ में आ रहा है इन दोनों एंट्रियों से? पता नहीं आपको तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? ये है बिजनेस। सर हम इस बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, मुनीम जी यहां बैठ के हिसाब किताब कर रहे हैं। बिजनेस का मालिक भी जो पैसे देता है कैश एंट्री के अंदर डेबिट होता है। वेरी गुड। चाहे बिजनेस के अंदर बैंक से भी पैसा आ रहा है तो भी कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। इसका मतलब सर किसी राम श्याम घनश्याम से पैसा लेंगे तो वो भी वहां पे भी कैश डेबिट होगा? बिल्कुल होगा। मान लो यहां पर कोई बंदा है, उससे पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, उसने 1 लाख रुपए दिए, उसका नाम है राम, तो कैश क्या हुआ? एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट होगा टू राम। अब आपको एक एंट्री अच्छे से आती है सेल्स की, कैश सेल्स है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहां पर कैश क्या हुआ? सर डेबिट हुआ, कैश अकाउंट सर हम डेबिट करेंगे। कमीशन के प्राप्त हुए, कमीशन आया हमारे पास, इनकम हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। रेंट का पैसा है सर, हम दुकान के आगे ठेले वालों को कहते हैं यार ठेला लगा ले, महीने एक महीने 3000 रुपये देना, महीना हुआ 3000 रुपये लेके आ गया, कैश आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट। सीधी सी बात है। दिक्कत कहाँ है? सोचो। अब आपको ध्यान क्या रखना है? बिजनेस में जब भी पैसा आता है, हम बिजनेस के अकाउंटेंट चाहे कहीं से भी आए, बिजनेसमैन से आए, चाहे किसी थर्ड पार्टी से आए, चाहे किसी इनकम का पैसा आए, कैश आते ही कैश डेबिट करेंगे। किस रीजन से पैसा आया है उसको अपन रीजन को कैडी कर देंगे, दैट्स ऑल। मान लो मैं कहूं कि कोई आया और कैश बिजनेस में फेंक के चला गया, कोई बात नहीं ना, कैश अकाउंट डेबिट तो हम करेंगे, कैड क्या करेंगे सर? फेंक के गया तो अपन को अचानक से कैपिटल गेन हो गया, किसी का नहीं है तो पूंजी में डाल देंगे तो कैपिटल गेन। मतलब कहने का मतलब क्या है? जब भी बिजनेस में कैश आए तो अपन सर कैश को डेबिट ही करेंगे। तो सर जब बिजनेस में कैश जाएगा तो कैड क्या करेंगे? तो चीज एक सोचो, एक डब्बे के अंदर 10 रुपये डालो, और डालो सर 10 प्लस हो जाएगा, और डालो 10 प्लस हो जाएगा, और डालो 10 प्लस हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? पैसा डब्बे के अंदर डालने से 10 प्लस होता जा रहा है, 10 प्लस। तो कैश बिजनेस के अंदर डालने से कैश डेबिट होता जा रहा है, कैश डेबिट होता जा रहा है, और डालेंगे कैश डेबिट हो जाएगा, और डालेंगे कैश डेबिट हो जाएगा। तो सोचो ना, गले में से मान लो 10 निकालो 10 माइनस हो जाएगा, 10 निकालो 10 माइनस हो जाएगा, 10 निकालो 10 माइनस हो जाएगा। तो जैसे ही कैश आएगा तो डेबिट होगा, तो कैश जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये तो हमको आप नहीं बोलोगे तो हमको समझ आ गया। जब भी बिजनेस कैश आएगा डेबिट, जब बिजनेस वापस कैश जाएगा तो क्रेडिट। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो बिजनेसमैन ने वापस ड्राइंग कर ली, पैसे निकाल लिए, आया भाई मेरे पतलूलाल घूमते घूमते गले में स्टॉक में से लाख 1 रुपए निकाला है, जेब में डाला है, साहब रपू चक्कर। हम तो ठहरे अकाउंटेंट, हमें तो हिसाब रखना पड़ेगा ना भाई। कैश गया है तो अपन आया तब क्या कर दिया? डेबिट। गया तो वापस उल्टा करेंगे ना, पैसा आता है तो प्लस, जाता है तो माइनस, वो सेम सिस्टम है। कैश आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट।
दैट्स ऑल। ओके सर, तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश यहाँ आया तब डेबिट, गया तब क्रेडिट। कोई दिक्कत? सर नहीं दिक्कत। ऐसे कैसे हमने बैंक वाले को वापस क्या करा, बैंक लोन चुका दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैश सर गया हमारा 1 लाख रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी कैश आया तब डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अब एक चीज सोचो सर, जब भी बिजनेस में कैश आएगा तो अपन डेबिट करेंगे, जब भी बिजनेस कैश जाएगा तो अपन क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यही करना है और यही आपका रूल्स है। ये ना, कैश कम्स इन मतलब आता है डेबिट हो जाता है, कैश गोज आउट जाता है क्रेडिट हो जाता है। इस रूल्स को दिमाग में रखो, एंट्रीज पे एंट्री बनती जाएगी। मान लो आप परचेज करते हो, माल खरीदते हो, कैश आता है जाता है। सर हम जब माल खरीदते हैं तो कैश जाता है। अब ये मत बोल देना सर माल खरीदते हैं तो कैश आता है, हम माल खरीदते भी और सामने वाला कैश भी देता है। ये बोलोगे तो भाई मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा सकता। खरीदते हो तो आपको दिमाग में जाना चाहिए सर कैश जाएगा, मशीन खरीदी कैश गया, ठीक है। तो अब एक चीज सोचना, परचेज करेंगे तो कैश आएगा जाएगा, सर कैश जाएगा तो परचेज टू कैश। माल बेचेंगे तो कैश आएगा, कैश टू सेल्स। कोई दिक्कत नहीं सर। आ रही बात समझ में? सर आ रही, बिल्कुल अच्छे से आ रही है। ये कैश मेथड से हम एंट्रीज करेंगे सर, सारी एंट्रीज हो जाएगी। अब एक चीज और है, एंट्री करने से मतलब नहीं होता है। अब एक एंट्री में बना रहा हूं, मैंने बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ सर, कैश डेबिट है, इसका मतलब बिजनेस में आया है। किस आया, टू राम से। इस एंट्री का मतलब है सर राम से कैश आया है। कितना आया, अमाउंट लिख दो 10K, मतलब 10,000 आया है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने लिखा है यहां पर कैश टू मशीन अकाउंट, अब चीज सोचना, कैश अकाउंट यहां पर क्या है, डेबिट है, टू क्या है, मशीन। मशीन तो कैश पैदा करने से रही, इसका मतलब क्या होगा, मशीन को हमने बेचा है, कैश आया मशीन को बेचा है। एंट्री का मतलब क्या हो गया, मशीन सेल्स की एंट्री है सर। अगर आप मशीन खरीदते तो मशीन टू कैश हो जाता ना। तो फाइनली ये कैश का मेथड समझा दिया मैंने आप लोगों को। सर मजाक करते हो आप, तो कहते हो सारा जर्नल आ जाएगा। तो भाई साहब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको 100% परफेक्ट बनाएंगे। और कैश का मेथड है 90% जर्नल में कैश की एंट्रीज होती है, तो नॉन कैश की कितनी एंट्री होती है, ये बस ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज बैलेंस शीट्स होती है साल के एंड में। स्टार्ट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उधार की प्रविष्टि। अब देखो उधार की कैसे हो गया, मान लो मैं सेल्स कर रहा हूं तो एंट्री क्या होगी, कैश टू सेल्स, सेल्स अकाउंट। अब मान लो मैंने एक और सेल करी तो एंट्री क्या होगी, सेल्स तो क्रेडिट होगी ना, सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट होगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, सर कैश तो आया ही नहीं। तो और भाई किस, अगर मान लो कोई हमने किसी को माल बेचा है, वो कैश देने वाला था, उसने दिया नहीं, वो कह रहा भाई कल दूंगा। तो ठीक है भैया, आप नाम बोलो, मोबाइल नंबर बोलो, एड्रेस बोलो। तो अब उसका नाम लिख देंगे, मान लो राम अकाउंट डेबिट, ये लो सर 10,000 का। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स तो है सर लेकिन उधार है, पार्टी का नाम लिखा हुआ या कैश लिखा हुआ नहीं है। तो ये आपको जिस उधार की होगी, बिल से बोले पेबल की होगी, मतलब कि एक नेक्स्ट 10 मिनट की क्लास में मैं इन सब की तैयारी करवा दूंगा। इसका मतलब इस 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में सुपर सर जर्नल हमको पूरा आ गया। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा कोई अच्छी लगी हो तो कमेंट्स भी करो, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले। आपको कौन से टॉपिक पे ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट चाहिए, हर टॉपिक के शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट है मेरे पास, वो मैं डालता रहूँगा। और इस प्ले लिस्ट को बार बार देखना चाहिए, इसमें सुपर कॉन्सेप्ट आते रहेंगे, छोटे छोटे 10-10 मिनट के। अगर आपको और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चाहिए तो इसको सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू, धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।